welcome back to my channel. Let's learn with Akanksha. I am Mrs. Akanksha, and today I am going to teach you parts of speech, third topic, that is verb. In the earlier videos, I have taught you pronouns and nouns, and I have explained you parts of speech also. And today I have come up with the chapter verb. What is verb, kinds of verbs, क्या क्या होते हैं इसके एग्जाम्पल्स, ये सब मैं बताऊंगी आप लोगों को इस वीडियो में, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक वर्ब। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्ब पढ़ाना, और आप लोगों को सीखना है आज वर्ब। अपनी कॉपी बुक्स निकाल लीजिए। इसको जो भी बात ना समझ में आए आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकती हैं। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, वीडियोस तो देख लेते हैं बट लाइक नहीं करते वीडियो को, तो आप लोग प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। ओके, सो फर्स्टली डेफिनेशन ऑफ वर्ब वी विल सी। डेफिनेशन, वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया, ठीक है, और इसकी डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं हम लोग अब। अ वर्ब इज अ डूइंग वर्ड। ओके, अ वर्ब कैन express, okay, a physical action, see here a verb is a doing word, या फिर कह सकते हैं verb मतलब क्रिया जो है वो किसी भी एक्शन को डिफ़ाइन करती है। डूइंग मतलब कोई भी काम, कोई भी एक्शन को डिफ़ाइन करने का मतलब है कोई काम हो रहा है, इसका मतलब है क्रिया है वहाँ पे, तो उसे हिंदी इंग्लिश में बोलेंगे वर्ब। अ वर्ब कैन एक्सप्रेस, वर्ब क्या यहाँ पे एक्सप्रेस करती है? वर्ब यहाँ पे एक्सप्रेस करती है अ फिजिकल एक्शन, अ मेंटल एक्शन, स्टेट बीइंग, ठीक है। अब यहाँ पे मैं समझाती हूँ आप लोगों को कि फिजिकल एक्शन कौन से होंगे, मेंटल एक्शन कौन से होंगे, और यहाँ पे स्टेट बीइंग, स्टेट एक्शन मतलब स्टेट ऑफ बीइंग टू बी, इस टाइप से एक्शंस कौन कौन से होंगे, जिससे पता चलेगा कि ये वर्ब है, ठीक है। तो वो एक्शन कौन कौन से हैं, लेट अस सी दैट। टू स्विम, यहाँ पे ये क्या है? फिजिकल, स्विमिंग करना मतलब फिजिकल एक्शन है। दूसरा है टू राइट, लिखना, तो ये भी क्या है? एक फिजिकल एक्शन है। लिख रहे हैं हम लोग तो क्या है ये कर रहे हैं? फिजिकल एक्शन कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेंटल है तो यहाँ पे क्या करेंगे? थिंक करेंगे। मेंटल के लिए मतलब कोई भी चीज़ सोच रहे हैं और कुछ भी दिमाग में ला रहे हैं कोई बात, तो उससे क्या कहेंगे? थिंक कर रहे हैं, तो ये भी मेंटल एक्शन से रिलेटेड है। दूसरा है यहाँ पे टू गेस, ये सब वर्ब ही हैं, ठीक है। स्विम, राइट, थिंक, गेस सब ये वर्ब हैं, पर ये किसके अंदर आता है? इनके अंदर आता है। स्टेट बीइंग यहाँ पे टू बी, अगर टू बी कहीं लिखा है तो वो भी क्या है? वर्ब है। टू एग्जिस्ट कहीं लिखा है तो वो भी क्या है? वर्ब है। अंडरस्टूड? नाउ आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस वर्ब। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ ताकि समझ में आए आप लोगों को। ही रैन अवे, ही रैन अवे, वो भाग गया। ही रैन अवे, ठीक है, वो भाग गया। यहाँ पे रैन क्या है? वर्ब है। रैन क्या है यहाँ पे? वर्ब है,
ठीक, शी eats chocolate cake on Sunday. She eats chocolate cake on Sunday. She eats. Eats यहाँ पे क्या है? वर्ब है, क्रिया है। ठीक है, वो क्या खाती है? चॉकलेट केक खाती है संडे को। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों ही वर्ड वर्ब को डिफाइन करता है। दैट इज व्हाट? फिजिकल एक्शन। ये दोनों ही फिजिकल एक्शन है। अंडरस्टूड? अब एक चीज़ और जानते हैं कि वर्ब के कुछ काइंड्स भी होते हैं। अब वर्ब के तो काइंड्स बहुत सारे होते हैं, अलग अलग पार्ट्स पे डिफ़ाइन होता है। जैसे वर्ब जो है वो डिफ़ाइन होता है प्रिंसिपल वर्ब में, ऑक्सिलरी वर्ब में, और ऑक्सिलरी के भी बहुत सारे काइंड्स होते हैं। ठीक है, वर्ब भी बहुत तरीके होते हैं, प्राइमरी, ऑक्सिलरी। तो वो सब बहुत ज़्यादा डीपली नहीं समझना है आपको, थोड़ा सा शॉर्ट में और सही जो चीज़ आपको समझनी चाहिए वो मैं समझाऊंगी इस वीडियो में आपको। ठीक है, तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इसके कौन कौन से टाइप्स हैं या काइंड्स हैं, ये किस में वो डिवाइडेड है। ठीक है, जैसे कहते हैं हिंदी में वर्ब के भेद, है ना, या फिर क्रिया के भेद। आ रहा होगा समझ में आप लोगों को। ठीक है, तो हम बात करेंगे आज वर्ब्स की काइंड की। तो पहला है ट्रांजिटिव। ठीक है, और दूसरा पता है आपको क्या होता है? इंट्रांजिटिव। एक और होता है कौन सा, जो आप लोग सोचते हैं कि ये कोई भी वर्ब नहीं है, या फिर ज़्यादा लोगों को नहीं पता होता है कि तीसरा कौन सी वर्ब होती है। ठीक है, ये होती है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब। और एक मोडाल वर्ब्स भी होती हैं, एक होती है मोडाल वर्ब्स। ठीक है, कौन सी होती है? मोडाल वर्ब्स। ये 4 तरीके की वर्ब्स मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगी। तो पहला देखते हैं हम लोग, इसमें जो पहली वर्ब है वो है ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब को समझते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ट्रांजिटिव verbs are action verbs that always express activities that relate or affect someone or something। ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन थी। ठीक है, अब मैं इसको आपको हिंदी में समझाती हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ट्रांजिटिव वर्ब्स आर एक्शन वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती हैं जो एक्शन वर्ब्स होती हैं, एंड दैट ऑलवेज एक्सप्रेस एक्टिविटीज़, और वो हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ को, मतलब कोई भी एक्टिविटी हो, फिजिकल एक्टिविटी को दर्शाती हैं। दैट रिलेट्स और अफेक्ट समवन और समथिंग, और कहीं ना कहीं से उसको रिलेट करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ इसके एग्जाम्पल, तब थोड़ा आपको क्लियर होगा। ऐसे थोड़ा कम समझ में आ रहा है, ठीक है आपको, तो मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ ट्रांजिटिव वर्ब की। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब एग्जाम्पल।
First is love, second respect, tolerate, believe, maintain. These all are what? Transitive verb. ये कैसे verbs हैं? Transitive verbs हैं. ठीक है, इनके सेंटेंस देखते हैं हम लोग. सेंटेंस देख के थोड़ा और क्लियर होगा आप लोगों को. सीमा ate the cookies. अब यहाँ पे देखिए एट क्या है? एट वर्ब है. ठीक है, एट फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, कुछ खाया जा रहा है. तो सीमा ने क्या खाया? कुकीज़ खाई. ठीक है, और एक चीज़ और मैं आप बता देती हूँ आप लोगों को कि ट्रांसिटिव वर्ब में यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही होता है. ठीक है, मतलब कंप्लीट सेंटेंस होता है, अधूरा सेंटेंस नहीं होता है. वो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों ही आएगा कंप्लीटली, और डायरेक्ट रिलेशन होगा ऑब्जेक्ट से यहाँ पे. इन दिस एग्जाम्पल एक चीज़ बता देती हूँ मैं आप लोगों को कि इस एग्जाम्पल में सीमा जो है वो यहाँ पे एक सब्जेक्ट है. सीमा इज़ अ सब्जेक्ट हियर बिकॉज इट इज़ अ सीमा हु इज़ डूइंग दैट ईटिंग वर्क. यहाँ पे सीमा जो है वो क्या कर रही है? ईटिंग वर्क कर रही है. ईटिंग खा रही है, मतलब दैट इज़ ऑल्सो वर्क, नो. एंड द कुकीज़ आर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और यहाँ पे जो कुकीज़ हैं वो क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं. ऑब्जेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये. यहाँ पे कुकीज़ ऑब्जेक्ट है, सीमा सब्जेक्ट है, एट जो है वो है वर्ब. ठीक है, आया समझ में आप लोगों को? सो द नेक्स्ट इज इंट्रांजिटिव वर्ब. इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़ते हैं अब हम लोग. इंट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन देखते हैं. क्या है डेफिनेशन? intransitive verb. In intransitive verbs are action verbs. ये कैसे वर्ब्स होते हैं? एक्शन वर्ब्स होते हैं. ठीक है, that always express able activities. There is no direct object. यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है. ठीक है, और इंट्रांसिटिव में सेंटेंसेस देखे जाएंगे. सो द एग्जाम्पल इज वी ट्रैवल्ड टू लंदन. वी ट्रैवल्ड टू लंदन. ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? वी ट्रैवल्ड. हम लोगों ने ट्रैवल किया कहाँ? लंदन में. ठीक है, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देती हूँ. यहाँ पे वी क्या है? सब्जेक्ट है. WEV इज सब्जेक्ट बिकॉज वी आर डूइंग द ट्रैवलिंग. जो यहाँ पे सब्जेक्ट है वो काम कर रहा है, ट्रैवलिंग कर रहा है. बट लंदन इज़ नॉट ऑब्जेक्ट. लंदन इज़ नॉट अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. यहाँ पे लंदन ऑब्जेक्ट नहीं है. और जिस भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो होते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब. और जिस सेंटेंस में देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो सीमा और कुकीज़ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है तो वो आता है ट्रांजिटिव वर्ब के अंदर. जहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो है ट्रांजिटिव वर्ब. जहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो होता है इंट्रांजिटिव वर्ब. लंदन इज़ नॉट अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हियर. Understood? So the next is auxiliary verb. Auxiliary
वर्ब। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब की। ऑक्सिलरी वर्ब आर also known as helping verbs and are used together with a main verb to show the verb's tense. Auxiliary verb example: would, should, do, can, did, could, etc. See, in auxiliary verb what is main important thing is यहाँ पे कोई भी एक्शन वर्ड्स नहीं यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पे मोस्टली आपको क्या लिखेगा, कुड, विल, वुड, शुड, डू, कैन, डिड, ये सारे वर्ड्स दिखेंगे और ये सारे वर्ब्स भी होंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑक्सिलरी वर्ब आर ऑल्सो नोन एज हेल्पिंग वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं। एंड आर यूज टुगेदर विद अ मेन वर्ब, और मेन वर्ब के साथ में यूज़ किया जाता है टू शो द वर्ब्स टेंस। मतलब टेंस के हिसाब से ही हम लोग उसको लगाते हैं, जोड़ते हैं और उसको समझते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग समझ गए होंगे अब कि यहाँ पे विल, वुड, शुड और कुड अगर दिखाई पड़ रहा है तो वो वहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। दैट इज कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब। अंडरस्टूड? फाइन। So let us see the example here. Example is I will go home after football practice. I will go home after football practice. I will go. See, I will go. क्या लिखा है यहाँ पे, आई विल गो। तो विल यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है और गो यहाँ पे वर्ब है, तो दोनों एक साथ ही यूज़ हो रही हैं। ठीक है, दे आर यूज टुगेदर टू शो द वर्ब्स टेंस। यहाँ पे टेंस के हिसाब से यहाँ पे सेंटेंस को कंप्लीट बनाया गया है बाय यूजिंग वर्ब गो हियर। आया आप लोगों को समझ में ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब, उसके एग्जाम्पल। सो द लास्ट वन इज मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब भी इम्पॉर्टेंट है, इसका मैं एक अलग ही वीडियो बनाऊंगी। मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं, उसके एग्जाम्पल्स, उनकी कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उनकी एक अलग एक्सरसाइज भी आएगी। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा सा शॉर्ट में समझाती हूँ मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं। सो लेट अस सी द डेफिनेशन फर्स्ट। मॉडल वर्ब्स are auxiliary verbs that are used to express abilities, possibilities, permission, and obligations। ठीक है, मॉडल वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स को ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं कुछ हद तक,
एंड दैट आर यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटीज़। और वो किस लिए यूज़ करते हैं हम लोग? कुछ ना कुछ एबिलिटीज़ को शो करने के लिए, पॉसिबिलिटीज़ को शो करने के लिए, कभी कभी परमिशंस भी मांगने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ऑब्लिगेशंस के लिए भी हम लोग उसे यूज़ करते हैं। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब्स के तरीके ही ऑक्सिलरी वर्ब्स भी होते हैं, मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं इन्हें। अंडरस्टूड। अब यहाँ पे मस्ट, माइट, कुड, शुड, ऑट टू, कैन, में, ये सब इसके अंदर आता है। इसका एक मैं नया कोई टॉपिक चैप्टर लेकर के आऊँगी और आपको एक नई वीडियो बना करके बहुत ही अच्छे से समझा करके डालूँगी वीडियो, फिर आप लोगों को एक्सप्लेन हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो मैं इसका एग्जाम्पल लिख देती हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। एग्जाम्पल देख लीजिए आप फटाफट। जैसे कैन, मे, मस्ट, शुड, वुड, एटसेट्रा। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट सेंटेंस का। जैसे ही कैन beat you, she must help me। अंडरस्टूड। यहाँ पे कैन और मस्ट दो वर्ड्स आ रहे हैं और दोनों ही क्या है? मोडाल वर्ब है, ऑक्सिलरी मोडाल या फिर मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है। आई होप मेरी वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। वर्ब से रिलेटेड था ये वीडियो, थोड़ा शॉर्ट वीडियो था, पर आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो इम्पोर्टेंट थे चीज़ें मैंने उन्हीं को ज़्यादा फोकस करके बहुत अच्छे से समझा दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अप टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।